जहाँ नर्मदा की लहरों में ओमकार की गूंज है और हवाओं में शिव का नाम। आज मन की शांति और महादेव का आशीर्वाद लेने हम सब निकल पड़े हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकांक्षा पंत है और आज हम सब जा रहे हैं मध्य प्रदेश की खूबसूरत वादियों के बीच में बसे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। रास्ते में हमें मंदिर की ओर जाते हुए कलश यात्री भी दिखे, जो कि पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से हर हर महादेव के जयघोष करते हुए जा रहे थे। इस मंदिर की सबसे खास बात ये है कि जिस पहाड़ पर ये स्थित है उसका आकार कुदरत ने स्वयं ओम जैसा बनाया है। माना जाता है कि यहाँ की यात्रा तब तक पूरी नहीं होती है जब तक आप नर्मदा में स्नान करके ममलेश्वर महादेव के दर्शन नहीं कर लेते। कहते हैं भोलेनाथ यहाँ आज भी शयन के लिए आते हैं। नर्मदा की लहरों की आवाज हो या मंदिरों की घंटी की गूंज, ओमकारेश्वर में कदम रखते ही मन को ऐसी शांति मिलती है जो शब्दों से भी परे है। मंदिर की बनावट और यहाँ की शांति आपको अलग ही दुनिया में ले जाती है। मंदाता पर्वत पर स्थित ये मंदिर सदियों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है। अब हम मंदिर के अंदर एंटर कर चुके हैं। मंदिर के अंदर की हवा में चंदन और धूप की भीनी भीनी खुशबू घुली है। पत्थरों पर की गई बारीकी से नक्काशी और पुराने खंबे सदियों से चली आ रही भक्ति की गवाह देते हैं। गर्भगृह में प्रवेश करते ही नजरें धीमी रह जाती हैं उस स्वयं शिवलिंग पर। यहाँ महादेव किसी प्रतिमा में नहीं बल्कि स्वयं इस मिट्टी और पाषाण में बसे हैं। कहते हैं यहाँ तीनों लोगों का विश्राम होता है। भक्तों की भीड़ में भी एक अजीब सी शांति थी। हर हर महादेव का जयकारा दिल को छू रहा था। यहाँ आकर लग रहा था कि सारी दुनिया का शोर बस थम गया है और सिर्फ मैं हूँ और मेरे महादेव। ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँचे ममलेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। ओमकारेश्वर की दिव्य यात्रा में नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसे आमलेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ओमकारेश्वर और ममलेश्वर एक ही ज्योतिर्लिंग के दो भाग हैं। जहाँ ओमकारेश्वर प्रणव का स्वरूप है, वहीं ममलेश्वर भगवान का वो पृथ्वी रूप है जहाँ महिमा स्रोत की गूंज आज भी सुनाई देती है। ये मंदिर 10वीं-11वीं शताब्दी के प्राचीन वास्तुशिल्प का एक बेहतरीन नमूना है। इसकी दीवारों पर बनी मूर्तियाँ और पत्थरों पर की गई नक्काशी उस दौर की महिमा बयां करती है जब मंदिरों को सिर्फ पूजा स्थल नहीं बल्कि कला का केंद्र माना जाता था। ममलेश्वर मंदिर के बाहर हमने देखी नर्मदा के पत्थरों से बनी ये खूबसूरत दुकानें। कहते हैं नर्मदा के हर कण में शंकर हैं। इन दुकानों पर सजे ये नर्मदेश्वर शिवलिंग सिर्फ पत्थर नहीं, श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। इनमें से हर एक पर बनी आकृति प्रकृति का वरदान है। दोस्तों, ममलेश्वर मंदिर के बिल्कुल बाहर लगती हैं कलरफुल दुकानें। यहाँ मिलने वाले नर्मदेश्वर शिवलिंग की सबसे खास बात ये है कि इन्हें किसी मशीन से नहीं बनाया जाता बल्कि नर्मदा नदी की धारा इन्हें खुद तराशती है। छोटे से लेकर बड़े तक हर साइज और हर टेक्सचर में आपको यहाँ शिवलिंग मिल जाएंगे। घर के मंदिर के लिए हो या किसी को भेंट करने के लिए ये जगह बेस्ट है। तो ये थी हमारी ओमकारेश्वर की यात्रा। 2 ज्योतिर्लिंग, एक पवित्र नदी और अनंत सुकून। ओमकारेश्वर और उज्जैन की ये यात्रा यहाँ पर खत्म हुई। सफर तो बहुत किए लेकिन इस बार का सफर सबसे अलग था। हर हर महादेव। ढल गया दिन, हो गई शाम, खत्म हो गई ट्रिप, अब करना है काम।